महिला कांस्टेबल की डबल लव स्टोरी में 5 लोगों की जानें गई। पति चाहता था पत्नी पहले जैसी हो जाए, लेकिन पत्नी जो है वो तलाक लेकर दूसरी शादी करने के फिराक में थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। भागलपुर पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर नंबर 38 से 13 अगस्त की सुबह 6 बजे 5 लोगों की लाशें मिलती है। जब दूध वाला दूध देने के लिए आता है, 15 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। उसे शक हुआ तो आसपास के लोगों को बताता है। पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा तो पंकज कुमार 32 साल, बिहार पुलिस में सिपाही नीतू कुमारी 30 साल, बेटा शिवांश 5 साल, बेटी श्रेया 3 साल और मां आशा कुमार की लाश पड़ी होती है। इनमें 4 लोगों की हत्या हुई होती है। घर के मुखिया और महिला कांस्टेबल के पति ने खुदकुशी की थी। इन 5 मौत की मिस्ट्री 2 थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी है भागलपुर पुलिस की, पति पंकज को पत्नी नीतू के अफेयर का शक था, इसलिए उसने पत्नी, मां और 2 बच्चों की हत्या की, फिर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। दूसरा थ्योरी पंकज के सुसाइड नोट वाली है। पंकज ने सुसाइड नोट में लिखा है कि पत्नी नीतू ने प्रेमी के लिए बच्चों और मां की हत्या कर दी। मैंने भी उसे वैसे ही मारा जैसे उसने बाकियों को। शर्म से किसी को कुछ बता नहीं पाया। पंकज और कांस्टेबल नीतू की बक्सर के एक मॉल में मुलाकात हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली। परिवार को मनाकर दोनों ने इंटरकास्ट शादी कर ली थी। शादी के बाद नीतू की बिहार पुलिस में जॉब लग गई। उसके 2 बच्चे हुए। पुलिस में सर्विस के दौरान ही नीतू की नज़दीकियाँ क्राइम ब्रांच में तैनात सिपाही सूरज से बढ़ जाती है। प्रेमी सूरज ने पुलिस को बताया कि नीतू ने पति को तलाक देने का मन बना लिया था। हम दोनों शादी करने वाले थे। यह कहानी शुरू होती है 2012 में बक्सर के एक मॉल से। नीतू बक्सर जिले के नया बाजार स्थित तातो मोहल्ले में रहती थी। पंकज भोजपुर जिले के आरा का रहने वाला था। पंकज भोजपुर से बक्सर के मॉल में नौकरी करने पहुंचा तो उसकी मुलाकात नीतू से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और ये प्यार में बदल गई। दोनों अलग अलग जाति के थे। परिवार वालों ने भी एतराज जताया, लेकिन दोनों ने सभी को मनाया और शादी कर ली। नीतू 2015 में बिहार पुलिस में उसकी नौकरी लग गई। 2017 में दोनों ने शादी की। नीतू और पंकज परिवार के साथ भागलपुर में ही रह रहे थे। नीतू पुलिस ऑफिस की RTI ब्रांच में पोस्टेड थी। पंकज बेरोजगार था। पंकज के साथ मॉल में काम करने वाले उसके दोस्त अवध की माने तो पंकज को अपनी पत्नी के खूबसूरत होने पर गर्व था। वह कहता था कि वह सांवला है, लेकिन फिर भी नीतू ने उसे पसंद किया। वो उससे बहुत प्यार करती है। शहर से बाहर जाने पर कॉल कर कहती है, तुम याद आ रहे हो। दोनों की जिंदगी की गाड़ी मज़े में आगे बढ़ रही थी। दोनों के 2 बच्चे, शिवांश 5 साल, बेटी श्रेया 3 साल हुई। माँ भी साथ रहती थी। नवगछिया में पोस्टिंग के बाद नीतू और पंकज की दूरी बढ़ने लगी। कांस्टेबल सूरज की एंट्री से दोनों की जिंदगी में भूचाल आ गया। पंकज को यह पता चल चुका था कि नीतू किसी से छिपकर मिलती है। पंकज रोज अपने दोस्त अवध से मिला करता था। वो घर की हर बात उससे शेयर करता था। वारदात से पहले भी वो अवध से मिला था। पंकज परेशान था। पंकज को नीतू के अफेयर की भनक थी। सोमवार को पंकज ने पत्नी को प्रेमी सूरज के साथ देख लिया था, जिसके बाद पंकज गुस्से में आंख बबूला हो गया था। इसे लेकर दोनों में लड़ाई भी हुई थी। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होने लगा था। कभी कभी दोनों सड़क पर लड़ने लगते थे। महिला सिपाही नीतू का पति पंकज घटना से पहले काफ़ी बेचैन था।
वह अपने दिल की बात किसी से बताना चाहता था। घटना वाली शाम 7 बजे से रात 9 बजे के बीच वो 3 बार अपने पड़ोसी के घर गया था। तीनों बार निराश लौट गया, क्योंकि उस वक्त पड़ोस में रहने वाले सिपाही आनंद ड्यूटी पर गए थे। पंकज ने सुसाइड नोट पड़ोसी सिपाही आनंद के नाम ही लिखा था। सुसाइड नोट में भी कई बार आनंद और विजय का जिक्र बताता है कि पंकज घटना से पहले अपने पड़ोसी आनंद और विजय से मिलना चाहता था। 2 पन्ने के सुसाइड नोट में पंकज ने दूसरे पन्ने में इस बात का जिक्र किया था। मंगलवार सुबह भागलपुर पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर से कांस्टेबल नीतू और उसके परिवार के 5 लोगों की लाश मिली। इसमें 4 की हत्या हुई और 1 सुसाइड था। कमरे से 1 सुसाइड नोट मिला था। बताया जा रहा है कि यह पंकज ने लिखा था। पंकज ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि नीतू ने उसकी मां और दोनों छोटे बच्चों को मार डाला। यह सब कुछ एक लड़के के लिए किया था जिसका नाम सूरज कुमार ठाकुर है। मेरे बच्चों का क्या कसूर था? उनको क्यों मारा? मां और बच्चों की लाश देखकर मैंने गुस्से में पत्नी नीतू की हत्या की और सुसाइड करने जा रहा हूं। अब जानिए शादी के 6 साल बाद शुरू हुई नीतू की सेकंड लव स्टोरी, जो उसके प्रेमी सूरज ने पुलिस को बताई। मैं नीतू कुमारी का दोस्त हूँ। 2015 में हम दोनों की नवगछिया जिला बल में सिपाही के पद पर नियुक्ति हुई थी। नवगछिया जिले से ही हम दोनों की जान पहचान हुई थी। वहाँ से 2021 में मेरा ट्रांसफ़र भागलपुर हो गया। मैं क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हूँ। नीतू भी उसी कमरे में RTI ब्रांच में पोस्टेड थी। नीतू अपने पति, बच्चे और सास के साथ सरकारी क्वार्टर में पुलिस लाइन में रहती थी। मैं सुर्खी कल में किराए पर रहता हूँ। सितंबर 2023 में मुझे डेंगू हो गया था। नीतू मुझसे हालचाल पूछने लगी और हमारी बातचीत शुरू हो गई। सबसे ज़्यादा बुरी हालत में कांस्टेबल नीतू की लाश थी। जैसा कि पंकज ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसने ईंट से नीतू का सिर कुचला और फिर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। पंकज ने जो बताया ठीक उसी तरह हालत में नीतू की डेड बॉडी पुलिस को कमरे से मिली थी। उसके शरीर पर खून जम चुका था। उसी के बगल में 2 बच्चों और नीतू की सास की लाश थी। उनके गले को चाकू से रेत डालने के निशान थे। फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। महिला सिपाही नीतू के पति पंकज ने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के बाद खुद की जान ले ली। उसने फांसी लगाने से पहले हत्या के समय जो कपड़े पहन रखे थे उसे बदल लिया। पंकज रात में गंजी और गमछा पहनकर सोया था। गला रेतने के दौरान खून के छींटे पड़ जाने के बाद उसने गमछा और गंजी उतार दिया था। जिस चाकू से गला रेता गया था उसे नाले में धो दिया। नाले में खून के निशान मिले। खून से सना गमछा भी बरामद हुआ है। यह सब करने के बाद पंकज ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। नीतू के मामा सुनील कुमार पेशे से शिक्षक है। उन्होंने बताया कि पंकज और नीतू के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। हम लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वह ऐसा होगा। सोमवार को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद नीतू ने अपनी बहन को फ़ोन कर सारी बात बताई थी। परिवार वालों ने नीतू से कहा था कि पंकज तुमको तंग कर रहा है तो बक्सर आ जाओ। नीतू ने कहा था कि वह सुबह बक्सर आएगी, लेकिन यह मनहूस खबर मिली। घटना के बाद हमारे बड़े भाई नागेंद्र कुमार भागलपुर के लिए रवाना हो गए थे। इस केस में पुलिस ने 2 FIR दर्ज की। पहली FIR में नीतू के पति पंकज को आरोपी बनाया गया है। हालांकि उसकी मौत हो चुकी है। पंकज ने सुसाइड करने से पहले एक नोट लिखा था जो पुलिस को मौके से मिला। इसमें उसने अपनी पति नीतू पर उसकी मां और 2 बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया था। दूसरी FIR में नीतू के प्रेमी कांस्टेबल सूरज कुमार ठाकुर को आरोपी बनाया है। वह किशनगंज जिले के ठाकुरगंज का रहने वाला है। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी दोस्तों सुनाने का मतलब किसी को विचलित करना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना, बल्कि सच्चाई दिखाना है, सच से आगाह करना है। इस कहानी के बारे में अगर किसी तरह कोई भी कमेंट हो तो आप हमें ज़रूर लिखें, हमें ज़रूर बताएं।
आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे जो है पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने साथ अपने परिवार के साथ रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।